मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं देश की राजधानी दिल्ली में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उच्चतम न्यायालय में। रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला अब से कुछ ही देर में सुनवाई पर आएगा। अगर लंच इस बीच आ गया, वरना लंच नहीं होता तो अभी तक सुनवाई हो गई होती, लेकिन अभी सुनवाई होने जा रही है। थोड़ी देर में सुनवाई होगी, देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीधे सऊदी अरब, जो कि उमरा करने के लिए गए थे, अब्दुल मलिक साहब, भूपेंद्र आर्य नाम से आपकी याचिका है, और सीधे आज दिल्ली आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। तो देखिए, अध्यात्म से लेकर के चाहे वो मजहबी मामला हो या और उसके अलावा जो ये डटे हुए थे, हमारा पहले से ही कहना ये था, इनके पास 29-30 एकड़ जमीन है। हाँ जी जी मलिक साहब। हाँ, सबसे पहले तो हम ये कहता है, जब रेलवे ने 29 एकड़ जमीन मांग ली, जब रेलवे 29 एकड़ जमीन मांगा थी, तो हम अपना जवाब में क्या लिखे हैं, तो इसलिए राज्य सरकार ने अपना जवाब बनाने के लिए टाइम मांगा। और हमारा कहना है मतलब ये है, जो 1901, 2, 3 के अंदर जो खेवट बनती थी, खतरा बनता था, उस खेवट के अंदर रेलवे की जमीन कुल 29 एकड़ जमीन थी। और जब इनके खेवट में हमने उनसे मांगा, इस खेवट के अंदर रेलवे की कितनी जमीन है, जैसे 50 एकड़ जमीन का खतरा है हमारा, या 100 एकड़ 60 एकड़ जमीन का खतरा है, जो 871 और 72 नंबर खतरा है, उसके अंदर रेलवे की जमीन कितनी है, वो के अलग अलग लोगों की फॉरेस्ट की जमीन इतनी इस खतरे में, उसकी जमीन की, रोड की इतनी है, मजार की इतनी है जमीन, और ये स्कूल की जमीन इतनी, सब चीजें उसमें दी हुई थी। तो इन्होंने क्या करा, गलती से, जिस जहां से भी हुई, गलती से उठा के पूरे खतरे को एक रेलवे को मान दिया, केवट को। तो उस गलती को अब ये भरपाई नहीं कर पा रहा है। यदि इन्होंने ऐसे उल जवाब दे दिया होता तो फिर हाई कोर्ट भी फंसता, भाई तुमने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया। अब ये से सुधार रहे हैं, जैसे तैसे करके सुधारे, जो अपने ऊपर भी करें। भाई इन्होंने जो गलती कर रही है, जो गलती कर रही है, रेलवे की जमीन नहीं होते हुए इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। और राज्य सरकार ने अपने लिए टोका नहीं, राज्य सरकार ने इसलिए नहीं टोका, तो इनसे जो गलती हो गई थी, इन्होंने रेलवे के नाम में चढ़ा दी थी सारी जमीन। तो अब उस चीज को दुरुस्त करने के लिए क्या लिख के भेजे सुप्रीम कोर्ट को, क्या अब इसका जवाब बना रहे हैं? नहीं, आप जिसको गलती बता रहे हैं, क्या ये साजिश नहीं हो सकती, जिस तरह का लोग इल्जाम लगाते हैं? साजिश अब नहीं होती थी, ये 50 साल पुरानी गलती है। अच्छा, ये 50 साल पहले की गलती है जो अभी तक चली आ रही है, जो गलती थी, जिसके लिए राज्य सरकार ने कभी इस चीज को दुरुस्त नहीं कराया, जिस चीज के दुरुस्त के लिए अब हम कह रहे हैं भाई ये दुरुस्त करो। अच्छा साहब, आप कितनी मुस्तैदी से खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। हम इतनी मुस्तैदी से खड़े हुए थे, हमारा वकील, और वो जो हम पेपर जो उसमें वो बता रहे हैं, वकीलों के सामने जिरह कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो इसमें कहने लगे इसके अंदर तो रेलवे जो अपनी जमीन है, उसके अलावा रेलवे खुद आधी से ज्यादा जमीन पे इंक्रोचमेंट में बैठा हुआ, जो अभी रेलवे से चल रही है जमीन, जो पटरी चल रही है, या खुद रेलवे इंक्रोचमेंट में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम लोग नहीं बल्कि रेलवे खुद अतिक्रमण कर रखा है। रेलवे ने जो ये रेलवे लाइन चल रही है स्टेशन तक, स्टेशन तो उसके पास अपनी जमीन में बैठेगी, स्टेशन वाली जगह। तो अच्छा, स्टेशन वाली जमीन आप रेलवे की मानते हैं? रेलवे की जमीन है, जैसे ये इंक्रोचमेंट में, रेलवे अभी इंक्रोचमेंट में आ गया है और रहा। उसके बाद अभी तक तो हम ये सोचते थे रेलवे लाइन, और जो हमारी जो हाईवे जो सिलेक्टर हाउस के बगल में, लेकिन इस नए डॉक्यूमेंट से पता लगा उसके बाद भी रेलवे के बाद 200 फीट और उधर तक रेलवे की जमीन है। ये सारे प्रूफ हमने निकाल लिए, नक्शे में भी निकाल लिए, सब चीज निकाल ली। आपके एडवोकेट कौन हैं और तैयारी क्या है आज की? हमारे एडवोकेट प्रशांत भूषण है, और जिसके हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कराई थी। एक जो मैं अपने निजी पीआईएल जो करा रही हूँ, जो सारे कागज जो मैं बता रही हूँ ना, इकट्ठे करके निजी पीआईएल जो हम डाल रहे हैं जी, उसके लिए मैं और नया पीआईएल वो वकील कर रखा है उसका, और वो अल्लाह ने चाहा तो दूसरी वाली तारीख में हमारी अब्दुल मलिक के नाम से भी पीआईएल आ जाएगी, जिसके अंदर वो सारे तत्व होंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उस चीज के पीआईएल के अंदर होंगे। अच्छा, वो और भी तथ्य जो छूट गए हैं, वो एक नई पीआईएल आप अपने नाम से डालने जा रहे हैं? वो मैं अपने नाम से डालना चाह रहा हूँ, मैं दुनिया को पता लगे भाई ये खोजबीन करी किसने है। खोजबीन मैंने करी, तो कम से कम दुनिया को मेरे नाम का तो पता लगना चाहिए ना। अभी तक जो पहले वाली में तो हमने ये कहा भाई रेलवे वो वहां तक की रेलवे लाइन वहां है, नदी में बह गई, ये बह गई, ये बह गई।
लेकिन अब इनके हम जो खेवटों में जिनके जितने जितने नाम थे वो हम जितने जितने इनके नंबर थे खेवट के और जो नक्शे थे 1913 से पुराने वाले वो सब नक्शे हम लगा के हैं दे रहे हैं। नहीं मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि सन 2007 में जनहित याचिका हाई कोर्ट में आती है, रेलवे के हक में फैसला होता है और गफूर बस्ती और जो ढोलक बस्ती है उसको प्रशासन तोड़ देता है। उसके बाद सन 2013 में एक बार जनहित याचिका आई, सन 2016 में फैसला आया कि 10 हफ्ते में इस जमीन को हटा दिया जाए। सन 2022 में फिर एक बार याचिका आती है, फिर फैसला आता है और 7 दिन में हटाने का ऑर्डर हो जाता है। तो जो रेलवे 3 बार हाई कोर्ट में अपने दस्तावेज लेकर गया, क्या वो इनवैलिड थे? क्या वो झूठे थे? जो अभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अब वो दस्तावेज देने से बच रहा है और अभी तक भी उसने कोई दस्तावेज नहीं दिया। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा इसमें कोई भी अच्छी तरह मुकदमा नहीं लड़ा हमारा, जबकि हम लड़ते नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो गई नहीं, पार्टी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? स्टेट गवर्नमेंट को जो चीज हम कह रहे थे उस चीज को पता, और पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को ये खुद भी पता नहीं था रेलवे की जमीन वहां पर है। जब हमने बताया तो स्टेट गवर्नमेंट ने खोजबीन करी तो रेलवे की जमीन पर गैजेट का हमने नंबर दिया, तो जब इनको पता लगा भाई इनका गैजेट में 29-30 एकड़ जमीन है, अब रेलवे उस गैजेट से दूसरा गैजेट बता नहीं सकता। जो 1885 का गैजेट जो था उसके अलावा नया नहीं बना सकता। तो इनके पास कौन कौन से गैजेट हैं? 1885 में इनके पास 1885 का गैजेट है। उसके बाद थोड़ी सी जमीन इनकी 5-7 एकड़ जमीन और इनको अलॉट हुई है, तो वो अलग अलग उसमें 1885 में कितनी जमीन अलॉट हुई थी? 29 एकड़। 29 एकड़। लेकिन ये तो 29 एकड़ पर तो ये अभी इनका रेलवे स्टेशन और ट्रैक बिछा हुआ ही है। नहीं, ट्रैक नहीं है उस 29 एकड़ में। 81 एकड़ इन्होंने मांग ली है। नहीं, 29 एकड़ में जो है 29 एकड़ जमीन में इनकी कम से कम 18 एकड़ जमीन तो ये जो बह गई थी उसमें है। अच्छा, जो गोला नदी में है। 10 एकड़ में 9-10 एकड़ में इनकी वो है प्लेटफॉर्म और काट गोदाम की तरफ जो जा रही है वो बही नहीं है, जो भी है वो वाली जमीन है। और ये 18 एकड़ जमीन में नया जो रेलवे है इंदिरा नगर से लेके और यहाँ तक जो पूरे रेलवे लाइन है ये पूरे इंक्रोचमेंट में बैठे हुए हैं। इनके पास भाई तुमने ये बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे दे दिया था, इसलिए उसका जवाब ये दुरुस्त करके बना रहे हैं आप। चलिए मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जब आप मदीने में थे तो भी आप फिक्र कर रहे थे। नहीं, और 1971 एक्ट के हिसाब से हम इसमें डलवाएंगे तो हमारा 1971 एक्ट में हमें रजिस्ट्री शुदा बनेंगे हम। तो वो केस में अलग से एक बनवा रहा हूँ। अभी अल्लाह ने चाहा 1 महीने का टाइम मिल गया, इस महीने के अंदर में दोनों केस करवा के अपने नाम। नहीं, अभी मिला नहीं है, अभी तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन अभी देखते हैं जाएगा उन्होंने। जी मलिक साहब। हाँ, मेरा बस लोगों से ये कहना है, और अल्लाह ने चाहा हमारी जीत पक्की होगी। ये तो समझ लो आपके 100% घर बच गए, लेकिन अभी हमें ये मेहनत करनी है। आपको रजिस्ट्री दिलवानी, मुझे रजिस्ट्री लाइन नंबर 8 से ज्यादा मजबूत पेपर आपके कराने हैं। ये वाले पेपर मुझे वो करवा के उस हिसाब से ये हमें केस लड़ना है, इसकी हमें तैयारी करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और सब भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे दुआओं की जरूरत है। मेरे लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला मेरी सेहत करे और मुझे हिम्मत देते रहे। अच्छा, अभी यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं हल्द्वानी में भी और मदीने भी आपने दुआएं की हैं। हमारी कल आपसे वीडियो पर बात हुई थी और आपने वहाँ भी दुआएं की हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अब्दुल मलिक साहब सीधे उम्रा से, यानी कि मदीने से इनकी फ्लाइट थी, सीधे दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट में इस समय खड़े हैं और अपने घर हल्द्वानी भी नहीं गए। आप इस तरह से देख सकते हैं कि लोग जब उम्रा से आते हैं तो गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही देखेंगे आप कि उम्रा के बाद ये गले मिलने का सिलसिला यहाँ पर लोगों का जारी है और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इस्लाम मजहब में उम्रा किया जाना बहुत ही। ये देखिए भूपेंद्र आर्य हैं, ये देखिए भूपेंद्र आर्य हैं, इन्हीं के नाम से मलिक साहब की सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और आप इस गंगा जमनी तहजीब जो है उसको भी आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। टेलीविजन पर बैठ हो, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र बात पेश करते हैं जी। और मैं सबसे इसके अलावा एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ। मैं उम्रे पे गया था जी। मैं अब ये चाहता हूँ जो लोग उम्रा जो इतना महंगा करके आ रहे हैं उसके लिए भी मैं एक अभियान चलाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके लिए भी एक अभियान चलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा
तो मैं 80-85 हजार में बहुत फर्स्ट क्लास का उम्रा करवाने के लिए ऐसी तरकीब ढूंढ के लाया हूँ। अल्लाह बहुत बढ़िया उम्रा हो जाएगा। चलिए इसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो ये आप देखें कि हाजी सुहेल सिद्दीकी, ये भी देखिए उनका मुबारकबाद पेश कर रहे हैं क्योंकि उम्रा से अभी आए हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे और ये इस अंदाज में आप देखें सुप्रीम कोर्ट में खड़े तो हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उम्रा से आने के बाद ये भी आए। हल्द्वानी से दर्जनों की तादाद में लोग आए हैं, काफी लीडर भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हैं, उसके अलावा नौजवान भी बड़ी तादाद में हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सुप्रीम कोर्ट में लंच हो गया, अगर लंच नहीं होता तो शायद नंबर आ जाता। कोर्ट नंबर 2 में 17 नंबर आइटम है जिस पर अभी बातचीत होनी है और उसके बाद तय होगा कि आगे की तारीख क्या मिलेगी या कोर्ट इस पूरे मामले पर अपनी बात क्या करती है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग यहाँ पर लाइव कर रहे थे, अब्दुल मलिक साहब अपनी बात कर रहे थे और शुएब अहमद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से उनकी 2 याचिकाएं हैं, आवेज अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं और मौका मिला तो हम उनसे जरूर यहाँ पर बात करेंगे। उसके अलावा बड़ी तादाद में लोग हल्द्वानी से आए हैं और वो इंतजार में हैं इस बात को लेकर कि आज क्या होगा। तो जो भी होगा हम आपको लाइव दिखाएंगे जरूर, जो भी होगा पल पल की इस पूरे मामले में अपडेट देंगे। और आज सुबह से ही हम लोग इंतजार में हैं कि इस पूरे मामले का सुनवाई नंबर आए और उसके बाद आपको हम लोग आगे तस्वीर पेश करें। तो साथियों, बिना दबाव की खबरें देखने के लिए आप खबर 7 का साथ दें, हमें आप विज्ञापन जरूर दें, हमारा सपोर्ट करें हर एतबार से। शायद बिना दबाव के खबरें आगे तभी जारी रह पाएंगी क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई तरह की जरूरतें मीडिया के इर्द गिर्द रहती हैं। अब अगर नेशनल चैनल के मामले में अगर हम बात करें तो जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, एक बड़ा बजट वहां पर होता है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर आपसी आर्थिक तौर पर ही हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट से इन चैनलों को चला पाते हैं। तो साथियों, स्वतंत्र मीडिया अगर चाहिए तो आपको सपोर्ट करना होगा। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। अगर आप